तो यहां पर आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा शांत कराने, लेकिन हुआ क्या? सीज फायर हुआ तो सीज फायर के केवल 4 घंटे बाद ही सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ दिया। और इसीलिए अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं, बल्कि अब होने जा रहा है अमेरिका वर्सेस पाकिस्तान। अब सोच कर देखो कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या इज्जत रह जाएगी इस दुनिया के अंदर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका से ज्यादा पावरफुल आपका पाकिस्तान हो गया है, तो आप कैसा फील करोगे? काफी अजीब सा लगेगा ना कि भाई पाकिस्तान, वो भी अमेरिका से भी पावरफुल। क्योंकि अभी की जो सिचुएशन बनी हुई है वो तो देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। मतलब अपने बाप से भी नहीं, अपने दादा से भी बड़े हो गए। क्योंकि अभी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इससे भाई अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर जो बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती आज तक मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका कोई और काम करके अपनी बेइज्जती करवाया होगा। क्योंकि यहां पर उसने अपनी नाक खुद नहीं कटाई, बल्कि पाकिस्तान ने आकर अमेरिका की नाक काट दी। आखिर ऐसा हुआ क्या? हम आपको बता दें, अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध के बीच यहां पर आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं और कहते हैं अपना खुद का सारा क्रेडिट लेकर कि भाई मैं इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध है उसको शांत करा देता हूं। और इन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट भी किया था और बताया था कि हमने इस युद्ध को शांत करा दिया है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है और ये युद्ध उसी रात से रुक गया। क्योंकि लगभग 70 से 80 घंटे युद्ध चला था, लगभग 3 दिन से ज़्यादा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुकी थी कि भाई अब इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है। और ये अमेरिका देख रहा था और अमेरिका को पता था कि दोनों पक्षों के पास परमाणु बम है, और अगर ये बात आगे बढ़ती है तो परमाणु बम तक भी जा सकती है। तो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति आकर इस चीज़ को शांत कराते हैं और दोनों पक्ष राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, यहाँ पर हम शांति समझौता कर लेते हैं, सीज फायर हो जाता है और इस युद्ध को यहीं पर रोक दिया जाता है। अब सीज फायर कोई ऐसा चीज़ नहीं होता। सीज फायर सिंपल से कहना होता है कि भाई हाँ, हम भी मान जा रहे हैं, तुम भी मान जाओ, यही होता है सीज फायर। और इस युद्ध को यहीं पर पूर्ण विराम लगा दो कहा जाता है। एक साइन होता है एक नोटिस पर, लेकिन वो साइन अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन आपके इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने सारे कागज पत्तर को रेडी कर लिया था। लेकिन जैसे ही सीज फायर होता है और सारे कागज पत्तर रेडी होते हैं, मात्र 4 घंटे बाद, मतलब शाम के लगभग 5 से 6 बजे के बीच सीज फायर होता है। लेकिन रात के ही 10 से 11-12 बजे के अंदर आपका पाकिस्तान वापिस से भारत के अंदर, ये जो देख रहे हो आप छोटे छोटे स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि ड्रोन्स हैं जो कि भारत के ही श्रीनगर के अंदर आपके पाकिस्तान ने छोड़ दिया था। जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया के अंदर इस लेवल का अमेरिका का मजाक बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका से भी बड़ा पाकिस्तान हो गया, क्योंकि वो तो बात ही नहीं सुन रहा। भाई अगर आप अपने बड़े भाई की बात नहीं सुनते, इसका मतलब आप अपने बड़े भाई से ज्यादा जानकार, अपने बड़े भाई से ज्यादा हो गए हो, अपने बाप से भी बड़े हो गए हो। वही सेम चीज सोच रहा है आपका पाकिस्तान। वो सोच रहा है कि इंडिया हमारे सामने क्या है, अमेरिका हमारे सामने क्या है। मैं आपको बता दूं, इंडिया की जीडीपी लगभग 5 ट्रिलियन पहुंचने वाली है, ठीक है। जो अमेरिका की जीडीपी है वो लगभग 30 ट्रिलियन है, मतलब भारत से भी लगभग 6 गुना ज्यादा। और अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो उसकी इकोनॉमी 337 केवल बिलियन ही है। ऐसा मत सोचना ये ट्रिलियन में है। इसको अभी ट्रिलियन में होने के लिए 3 गुना और बढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये ट्रिलियन 1 ट्रिलियन छू पाएगा। और इसकी इकोनॉमी बढ़ने की बजाय माइनस में जा रही है, यानी कि 337 करोड़ से कम ही हो रहा है। और ये बंदा आकर 30 ट्रिलियन वाले से लड़ रहा है। हम आपको बता दें 1000 जब बिलियन होता है तब जाकर 1 ट्रिलियन होता है। अब इंडिया सोच लो कितना बड़ा है, और इंडिया से भी 5 गुना बड़ा, 6 गुना बड़ा आपका अमेरिका है। और अमेरिका से ये पाकिस्तान पंगा ले रहा है और कह रहा है कि भाई हमारे सामने अमेरिका क्या है यार, तुम सीज फायर करो, तुम्हारी बात सुने। पाकिस्तान कह रहा है देखो। और इसके बाद जो बेइज्जती हुई है
आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो बेइज्जती अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है और ये बंदा पूरी तरीके से गुस्सा हो चुका है। और अमेरिका के भी अंदर अगर आप सोशल मीडिया देखते होगे तो कुछ रियल न्यूज़ आती हैं और उन रियल न्यूज़ से पता चल रहा है कि अमेरिका के अंदर कुछ आदमी जो कि पाकिस्तान का झंडा लेकर जा रहे हैं और उससे अमेरिका में पाकिस्तान की भी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। और बेइज्जती हो भी क्यों ना, क्योंकि वो हैं ही ऐसे मंद बुद्धि लोग जिनका कोई काम धाम नहीं है, केवल यही हिंदू मुस्लिम करना और इसके अलावा इनको कुछ आता थोड़ी ना। अब देखो आखिर में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, इस ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान के अंदर रातों रात ही भारत ने लगभग 7 से 9 ठिकानों के अंदर बम फोड़ कर आया था। 100 से ज़्यादा लोग को ठोक कर आया था। अभी ये जो 100 से ज़्यादा लोग ठोके थे ये सब आतंकवादी थे, एक भी ऐसा सिविलियन नहीं था जो कि वहाँ का नॉर्मल सिविलियन हो या फिर कोई नॉर्मल आर्मी या पुलिस वाला हो, कोई भी नहीं था, सब आतंकवादी को ठोक कर आया था। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत के अंदर वापस से ड्रोन मारना चालू कर दिया और दिल्ली के ऊपर मिसाइल मारना चालू कर दी, तो उसी के अगले रातों रात ही भारत ने कई उनके हवाई अड्डों को तोड़ डाला, लगभग 9 से ज़्यादा, और इसी के ही साथ साथ कई सारे आतंकवादी को ठोक डाला। और यही जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर ये और आगे अगर चलता ना तो आप जान जाओ पूरा का पूरा पाकिस्तान ये सिंदूर से नहीं बल्कि खून से लाल जरूर हो जाता। और ये सिंदूर का मतलब ही है कि जो सिंदूर ये पाकिस्तान वाले आकर भारत के कुछ महिलाओं का उजाड़े हैं, वो खून का बदला, मतलब वो सिंदूर का बदला वो खून से दे रहे हैं। और भारत सही भी कर रहा है और पूरी दुनिया को पता है कि भारत सही कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान है ही आतंकवादियों का अड्डा। लेकिन जब ये सिंदूर ऑपरेशन हो रहा था तो उसके बाद जब बात कुछ ज़्यादा आगे बढ़ने लगी तो आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आकर शांति समझौता कराने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उनको जानते हो मिला क्या? उनको मिला इस दुनिया के अंदर एक जोकर का स्थान। कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, उसके बीच आते हैं उनके भी बाप जिनको कि कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप जो कि सबकी बातें, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सब बातें सुनते हैं यार। मतलब 30 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली कंट्री अगर वो कुछ कहेगी तो आप मानोगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान कहता नहीं मानेंगे। और ये बंदा आकर शांति समझौता कराता है, सीज फायर कराता है, लेकिन इसको मिलता है जोकर वाला रूप, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप की जो बेइज्जती हो रही है, ये बेइज्जती ये सहेगा नहीं, क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान नहीं होगा, अब होगा अमेरिका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये होने वाला है, क्योंकि अब अगर आप पर्सनल लेवल पर देखोगे तो पर्सनल लेवल पर भी इसको काफ़ी बड़ी चोट लगी है, और अगर इसके पार्टी के हिसाब से देखोगे तो इसके पार्टी के हिसाब से भी काफ़ी बड़ी चोट लगी इलेक्शन के हिसाब से। क्योंकि अब जब भी इसके इलेक्शन होंगे या फिर ये कहीं भी जाएगा अपनी रेपुटेशन दिखाने, तो लोग कहेंगे यार ये कैसा नेता है, एक छोटा सा पाकिस्तान इसकी बात नहीं सुन रहा है। तो इस तरीके की बेइज्जती होने लगती है और इनकी रेपुटेशन गिरने लगती है। और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको अभी दिख रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं वो तो दिख रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो पंखा है वो है कौन? वो है पाकिस्तान। यहाँ शांति समझौता कराने आए थे, इस पाकिस्तान ने इनके ही मुंह पर वापस से फेंक दिया। सोचे थे पानी डाल देंगे तो माहौल ठंडा हो जाएगा, लेकिन इनका ही मूड और मुंह अब ठंडा हो चुका है। और इसी की वजह से अब जो होने वाला है, अब वो अमेरिका वर्सेस पाकिस्तान होगा, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी तो वैसे ही धाराशाही हो चुकी थी। अगर अमेरिका ने एक स्टेप भी उठा लिया तो जान जाओ अब पाकिस्तान खत्म ही हो जाएगा। अमेरिका, देखो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा। ये हम अगर ना माने तो हमारी गलती है, लेकिन अमेरिका है उतना पावरफुल, वो सबको कंट्रोल कर सकता है। और पाकिस्तान ने इससे पंगा ले लिया है। अभी तो इंडिया से ही वो हाथ धो बैठा था, लेकिन अब पाकिस्तान अमेरिका से भी पंगा ले लिया। बाकी अब आगे क्या होगा वो तो देखने की बात होगी। आप बताना कि अब पाकिस्तान का क्या होने वाला है, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। बाकी जानना है कि भारत ने कैसे, जब पाकिस्तान ने सारे ड्रोन्स फेंके थे भारत के अंदर, तो भारत ने उसे कैसे डिफेंस किया था, यानी कि S-400 कैसे काम करता है। जानना है इसके बारे में तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। काफ़ी देश के लिए गर्व महसूस होगा। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक ले जय हिंद और जय भारत।